Hey everyone, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है आपका 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का सेकंड असाइनमेंट जो है विद आंसर्स शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप ये आपके लिए जो आंसर्स हैं हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सो गाइज अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक का 10th क्लास का असाइनमेंट चाहिए, हिंदी और इंग्लिश एनी लैंग्वेज, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, सो अब हम हमारा असाइनमेंट देखते हैं। हमारा जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए है ये, बट जो आपके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी आंसर तो सेम है, हमारा जो एनसीईआरटी होता है। सो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में, यानी कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है केमिस्ट्री में, सभी बच्चों को पता होगा ये, ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। सबसे पहले आपको बताना है आयनन विभव बेस पर, सेकंड है संयोजकता, थर्ड है परमाणु आकार, फिर हम बताएंगे विद्युत ऋणात्मकता। तो देखेंगे आयनन विभव वाला पहले हम डिस्कस करते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है किंतु परमाणु त्रिज्या घटती है, जिसके फलस्वरूप प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ जाता है। तब बाह्य इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। सेकंड डिस्कस करेंगे, किसी वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव घटता है, क्यों? तो अब हम घटना बताएंगे। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु आकार में भी वृद्धि होती है, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक के साथ साथ जो परमाणु आकार है उसमें भी जो है वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कम हो जाता है, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान घटने लगता है। सेकंड हम बताएंगे तत्वों की संयोजकता। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर वर्ग 1 से वर्ग 6 तक ऑक्सीजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है तथा हाइड्रोजन के सापेक्ष जो है वर्ग 1 से वर्ग 7 तक बढ़ती है, फिर घटने लगती है। उसमें तो मतलब क्या था, ऑक्सीजन के सापेक्ष जो था आपका, ऑक्सीजन के सापेक्ष तत्वों की जो संयोजकता है वो 1 से 7 तक बढ़ती है, बट हाइड्रोजन के सापेक्ष वर्ग 1 से वर्ग 7 तक बढ़ती है और फिर बढ़ने के बाद उसके बाद फिर वो घटने लगती है। थर्ड है हमारा परमाणु आकार। परमाणु आकार के से जो है परमाणु त्रिज्या का पता चलता है, अतः एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी की दूरी ही परमाणु के आकार को दर्शाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार घटता है। फिर फोर्थ है विद्युत ऋणात्मकता। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता नियमित रूप से हैलोजन तक बढ़ती है, क्योंकि परमाणु आकार घटता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है। फिर आपका ये वाला है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर वह जो है तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता नियमित रूप से घटती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिससे त्रिज्या का मान भी घटता है। गाइज अगर आपको इसकी जो है सॉल्यूशंस की एज इट इज़ पीडीएफ चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एजुहब विद अंशु के नेम से, आप वहाँ पे मुझे सर्च करके पर्सनली टेक्स्ट करके बताइए आपको किसकी पीडीएफ चाहिए, वहाँ पर मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। बस कॉस्ट आपकी इतनी ही है कि आप मुझे ऐसे ही अपना कंटिन्यू सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तीन दर्पण होते हैं, आप सभी को पता है, अवतल, उत्तल, समतल, इन तीनों में से आपको बताना है। तो इसका हमारा आंसर होगा सौर कुकर में समतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त यानी कि बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यह प्रकाश की जो है सभी किरणों को वांछित स्थान पर परिवर्तित करता है। ओके, सौर पैनल के दो उपयोग लिखिए। सौर पैनल के दो यूजेस होते हैं हमारे, तो ये जो होता है यातायात संकेतों के लिए होता है, सेकंड है खनिज तेल के जो कुएं होते हैं उनको खोदने का जो यंत्र होता है उसको जो है ये विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, ये इसका जो है यूज है।
हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 उपलब्धियां लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, मेंडलीव आप सभी जानते हैं, आप इसको पॉइंट्स में बना के लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप लिखिए। पहले ब्लैक से हेडिंग करेंगे नए तत्वों की खोज, फिर आप ब्लू पेन से आंसर कीजिएगा। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ नए अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे, किंतु इन खाली स्थानों पर आने वाले तत्वों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जैसे गैलियम, जर्मेनियम, स्कैडियम। इनको हम डिफाइन करते हैं, जो है गैलियम Ga, जर्मेनियम Ge, स्कैडियम Sc। देन हम आगे चलते हैं, आप सेकंड हेडिंग डालेंगे तत्वों के गुणों के मध्य में सहायक। फिर है अभी तक ज्ञात है समस्त तत्वों को केवल 7 आवर्त और 9 वर्ग में वर्गीकरण हो जाने से इन तत्वों का अध्ययन सरल हो गया था। थर्ड वाला पॉइंट डालेंगे परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में। मेंडलीव के अनुसार यदि किसी तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान ठीक प्रकार से ज्ञात हो तो उसकी संयोजकता ज्ञात परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। फिर जैसे आपका ये फॉर्मूला है परमाणु द्रव्यमान, जिससे वो हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। ओके, सो आप यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू तुल्यांकी द्रव्यमान इनटू संयोजकता। ये आप जो है जब आपको इसको ऐसे लिखोगे ना, आप इसको और बेटर बनाने के लिए क्या कीजिएगा, ऐसे बॉक्स में ब्लू से लिख के जो है ब्लैक पेन से आप इसको ऐसे बॉक्स में कर लीजिएगा, या फिर आप ब्लैक से ही लिख के ब्लैक से कर लीजिएगा, आपका और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा वो। फोर्थ आप हेडिंग डाल के लिखेंगे अनुसंधान में सहायक। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी समस्त रसायन शास्त्र का सारांश है। इसके अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी तत्व का दूसरे तत्व के साथ कैसा व्यवहार होगा। देन आप फिर जो है फिफ्थ हेडिंग में लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान के संशोधन में। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया, तब कुछ तत्वों के द्रव्यमान बढ़ते हुए क्रम में नहीं थे, तब इनके द्रव्यमान में संशोधन कर पुनः स्थान दिया गया। फिर आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आनुवांशिक का जनक किसे कहते हैं। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको भी आप ऐसे ही लिखिएगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिकी आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। देन है किस लिए, देखिए ये ब में इसमें आ जाता है आपका। फिर आप इसको ऐसे दिखाएंगे, संतान का जो इसमें शो किया गया है आपका बायो में होता है, जैसे कि नर के लिए XY जो होता है XY, देन मादा XX। तो आपको इसमें इसको वो किया है XY XX अलग अलग किया। फिर इसमें जो है अगर XX XX होता है तो 50% होता है डॉटर, यानी कि आप एक फीमेल के चांसेस को मान सकते हैं। फिर XY XY हो जाता है तो वो 50% जो है मेल का हो जाता है, बॉय। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है गाय की एक प्रजाति जेबा गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है। एक और प्रजाति साहीवाल, ये 2 प्रजातियां हैं, साल भर में लगभग 20,000 लीटर दूध देती है। अंगूर नामक एक अन्य प्रजाति का शरीर सुदृढ़ है। छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इनमें से किन गायों में संकरण करना होगा और क्यों। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज्यादा दूध प्राप्त करना हो तो साहीवाल और अंगूस नामक गायों में शंकरा कराना होगा। किसमें, साहीवाल और अंगूस नामक जो गाय है उसमें शंकर कराना होगा, क्योंकि साहीवाल गाय जेबा की एक प्रजाति है। ये जो जेबा जो आपको क्वेश्चन में डिस्कस किया गया उसी की एक प्रजाति है जो कि 20,000 लीटर दूध देती है। अंगूस गाय शरीर से सुदृढ़ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। इसके क्यों किया, इसके कोई 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो आप यहाँ पे जो इसको लिखेंगे ऐसे ही आप पहले ब्लू से लिखेंगे इसको, जो ये 2 लाइन्स है हमारी। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुनाव किया, इसके लिए निम्न तथ्य हैं। फिर आप इसको ऐसे लिखना, फर्स्ट में आप इसको अब जो है ब्लैक से या अपना रेड से अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिख सकते हैं। मटर का पौधा 1 वर्षीय है तथा अल्प समय जीवन चक्र होता है। सेकंड है आपका पॉइंट, इसके पुष्प द्विलिंग होते हैं, यानी कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो द्विलिंग होते हैं, और अर्थात नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। द्विलिंग है क्योंकि ये तो होता है मटर में स्वपरागन होता है।
थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समलिंगी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा असाइनमेंट सॉल्यूशंस। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी जिस सब्जेक्ट की आपको जो है असाइनमेंट के लिए सॉल्यूशन चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए गाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।